गरीब होना पाप है। हाँ, मैंने सही कहा, गरीब होना पाप है। तुम्हें सदमा लगा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अच्छा है, क्योंकि सच हमेशा चोट करता है। तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें क्या सिखाया है? उन्होंने कहा गरीबी एक पुण्य है। उन्होंने कहा गरीब आदमी सीधा स्वर्ग जाता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। गरीब आदमी कहीं नहीं जाता, वो बस भूखा मरता है। और भूखा आदमी भगवान के बारे में नहीं सोच सकता। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें 2 दिन से रोटी नहीं मिली, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी पत्नी बीमार है, और कोई तुमसे कहता है आओ ध्यान करो, तुम करोगे? नहीं, तुम कहोगे पहले मुझे रोटी दो, पहले मुझे दवा दो, फिर मैं ध्यान करूंगा। यह सच है, ये बिल्कुल सच है। भूखा आदमी ध्यान नहीं कर सकता, भूखा आदमी सिर्फ खाने के बारे में सोच सकता है। ये कोई आध्यात्मिकता नहीं, ये तो पशु जैसा जीवन है। पशु क्या करता है? वो सिर्फ खाने की खोज में भटकता है, सिर्फ जीवित रहने की कोशिश करता है। और तुम भी, अगर तुम गरीब हो तो तुम भी यही कर रहे हो। तुम भी सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहे हो, तुम जी नहीं रहे, तुम बस सांस ले रहे हो। और ये पाप है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें प्रतिभा दी है, तुम्हें ताकत दी है, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। तुम सिर्फ भूखे बैठे हो, और तुम्हारे पंडित तुमसे कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, तुम बहुत पुण्यात्मा हो, तुम स्वर्ग जाओगे। क्यों कह रहे हैं ये तुमसे? क्योंकि इनका धंधा तुम्हारी गरीबी पर चलता है। समझो इस बात को। अगर तुम अमीर हो जाओ तो तुम इन पंडितों के पास क्यों जाओगे? अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास सुविधा है, तुम्हारे पास समय है, तो तुम स्वतंत्र हो, तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। लेकिन गरीब आदमी, वो हमेशा किसी का गुलाम होता है। वो मालिक का गुलाम है, वो साहूकार का गुलाम है, वो पंडित का गुलाम है। और यही तो चाहिए इन पंडितों को। इन्हें गुलाम चाहिए, इन्हें निर्भर लोग चाहिए। क्योंकि अगर तुम निर्भर हो तो तुम इनके पास आओगे, तुम इनसे मदद मांगोगे, और ये तुम्हें कुछ देंगे नहीं, बस तुम्हें दिलासा देंगे। ये कहेंगे चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये कहेंगे गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, गरीबी एक वरदान है। ये कहेंगे अमीर लोग नरक जाएंगे, तुम स्वर्ग जाओगे। और तुम इनकी बातों में आ जाते हो। तुम सोचते हो हां, मैं गरीब हूं, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये सब झूठ है, सब धोखा है। कोई स्वर्ग नहीं है गरीबों के लिए। गरीबों के लिए तो यही नरक है। रोज भूखे सोना, ये नरक नहीं है क्या? रोज अपमान सहना, ये नरक नहीं है क्या? रोज इस चिंता में रहना कि कल क्या होगा, ये नरक नहीं है क्या? और ये पंडित तुमसे कह रहे हैं ये सब सहो, ये तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा? किसकी परीक्षा? किस लिए परीक्षा? भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, ये देखने के लिए कि तुम कितना दुख सह सकते हो। ये कैसा भगवान है? ये तो सैडिस्ट है। नहीं, भगवान ऐसा नहीं। ये सब पंडितों का खेल है। इन्होंने तुम्हें गरीबी का महिमा मंडन करके रखा है। इन्होंने तुम्हें सिखाया है कि गरीबी में कुछ पवित्रता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, गरीबी में कोई पवित्रता नहीं है। गरीबी में सिर्फ गंदगी है, बीमारी है, दुख है, और सबसे बड़ी बात, गरीबी में कोई स्वतंत्रता नहीं है। तुम गुलाम हो, और गुलामी ये सबसे बड़ा पाप है। देखो, सबसे बड़ा झूठ क्या है जो तुम्हें सिखाया गया है? तुम्हें सिखाया गया है धन्य है वे जो गरीब हैं। ये बाइबल में लिखा है, ये हर धर्म की किताब में लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर गरीब लोग खुश रहें, अगर वे अपनी गरीबी को स्वीकार कर लें, तो अमीर लोगों को कोई खतरा नहीं है। अगर गरीब लोग ये मान लें कि गरीबी एक पुण्य है, तो वे विद्रोह नहीं करेंगे।
वे अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, वे बस चुपचाप सहते रहेंगे। और यही तो चाहिए था। अमीर लोगों को चाहिए था कि गरीब लोग शांत रहें, चुप रहें। और धर्म ने यह काम बखूबी किया। धर्म ने गरीबों को सिखाया, तुम धन्य हो, तुम पवित्र हो, तुम स्वर्ग जाओगे। और गरीब लोग वे इस झूठ में जीते रहे और मरते रहे। मुझे एक कहानी याद आती। एक साधु था, वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। एक दिन वो ध्यान के लिए बैठा। उसने आंखें बंद की, उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन भटक रहा था। वो सोच रहा था, आज 2 दिन हो गए मुझे खाना नहीं मिला। वो सोच रहा था कहीं से रोटी मिल जाए, कहीं से दाल मिल जाए। उसका गुरु वहीं बैठा था। गुरु ने देखा कि साधु ध्यान में नहीं। गुरु ने पूछा, क्या हुआ, तुम ध्यान में क्यों नहीं हो? साधु ने आंखें खोली। उसने कहा, माफ करें गुरुजी, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन भटक जाता है। गुरु ने पूछा, तुम क्या सोच रहे थे? साधु शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मैं रोटी के बारे में सोच रहा था, दाल के बारे में सोच रहा था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह सच है। तुम भूखे हो तो तुम्हारा मन खाने के बारे में सोचेगा, यह स्वाभाविक है। साधु ने पूछा, तो फिर मैं ध्यान कैसे करूं? गुरु ने कहा, पहले पेट भरो, फिर ध्यान करो। भूखे पेट ध्यान, ये ढोंग है, ये दिखावा है, ये कहानी, तुम्हारी कहानी। तुम भी भूखे हो, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं, और तुमसे कहा जाता है ध्यान करो, प्रार्थना करो, भगवान को याद करो। लेकिन तुम कैसे करोगे? तुम्हारा मन तो इसी में लगा है कि कल का किराया कहां से आएगा, बच्चों की फीस कहां से देंगे, बीमारी हो गई तो दवा कहां से लाएंगे। ये सब सोचते हुए तुम भगवान को कैसे याद करोगे? नहीं कर सकते। और अगर तुम कोशिश भी करोगे तो वो झूठी होगी, वो दिखावा होगा। असली आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब तुम्हारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जब तुम्हें खाना मिल जाता है, जब तुम्हें रहने की जगह मिल जाती है, जब तुम्हें थोड़ी सुरक्षा मिल जाती है। तब तुम सोच सकते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, जीवन का अर्थ क्या है। लेकिन अगर तुम रोज ये सोच रहे हो कि आज खाना मिलेगा या नहीं, तो तुम कैसे सोचोगे कि जीवन का अर्थ क्या है? ये असंभव है। इसलिए मैं कहता हूं, गरीबी पाप है, क्योंकि गरीबी तुम्हें पशु बना देती है। और तुम पशु नहीं हो, तुम मनुष्य हो। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास चेतना है, लेकिन गरीबी ये सब छीन लेती। तो अब सवाल ये है, क्या आध्यात्मिकता सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या सिर्फ अमीर लोग ही ध्यान कर सकते हैं? नहीं, ये बात भी गलत है। लेकिन मैं तुमसे एक सच बताता हूं, जिन्होंने भी सच में आध्यात्मिकता को जाना, उन्होंने पहले भौतिक सुरक्षा पाई थी। बुद्ध को देखो, बुद्ध कौन थे? वे राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। उनके पास सब कुछ था, महल था, सेवक थे, दौलत थी। और फिर उन्होंने सब छोड़ दिया। लेकिन ध्यान दो, उन्होंने क्या छोड़ा? उन्होंने वो छोड़ा जो उनके पास था। तुम क्या छोड़ोगे? तुम्हारे पास है ही क्या छोड़ने की? तुम कहते हो मैंने दुनिया का त्याग कर दिया। कैसा त्याग? तुम्हारे पास दुनिया थी ही नहीं। ये त्याग नहीं, ये मजबूरी है। बुद्ध का त्याग वो असली त्याग था, क्योंकि उनके पास सब कुछ था और उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं और तुम कहते हो मैंने त्याग कर दिया। ये झूठ है, ये आत्म धोखा है। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध ने त्याग क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सब कुछ भोग लिया था, उन्होंने सब कुछ जान लिया था। उन्हें पता था कि महल में क्या है, दौलत में क्या है,
सुख सुविधाओं में क्या। और जब उन्होंने सब जान लिया तब उन्हें लगा कि इसमें कुछ नहीं, तब उन्होंने छोड़ा। लेकिन तुमने कभी महल देखा ही नहीं, तुमने कभी दौलत छुई ही नहीं, तो तुम कैसे जानोगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं। तुम सिर्फ अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी कर रहे हो। तुम कह रहे हो मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, लेकिन सच ये है तुम्हें मिल नहीं रहा, इसलिए तुम कह रहे हो नहीं चाहिए। ये त्याग नहीं, ये दुख है, ये हताशा है। असली त्याग तब होता है जब तुम्हारे पास हो और तुम छोड़ दो, और असली त्याग तब होता है जब तुमने अनुभव कर लिया हो और फिर तुम आगे बढ़ो। लेकिन अनुभव के बिना त्याग झूठा है। इसलिए मैं कहता हूं, पहले अमीर बनो, पहले अनुभव करो, पहले जान लो कि दौलत में क्या है। और अगर तुम्हें लगे कि इसमें कुछ नहीं है तो फिर छोड़ देना, लेकिन अभी मत छोड़ो। अभी तो तुम्हारे पास है ही नहीं। और एक बात और, गरीब होना ये तुम्हारी बुद्धि का अपमान है। परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें सोचने की ताकत दी है, तुम्हें हाथ दिए, तुम्हें कौशल दिया है, और तुम इसका उपयोग नहीं कर रहे। तुम बस बैठे भीख मांग रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, और भगवान तुम्हें देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे मैंने इसे बुद्धि दी थी, ये बैठा क्यों है। देखो पशु क्या करता है, पशु सिर्फ जीवित रहता है, वो सिर्फ खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। उसके पास बुद्धि नहीं, उसके पास योजना बनाने की ताकत नहीं। लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम सोच सकते हो, तुम योजना बना सकते हो, तुम कुछ नया कर सकते हो। लेकिन अगर तुम गरीब हो, अगर तुम सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो तुम पशु से कैसे अलग हो। तुम भी तो बस खाने सोने और जीवित रहने में लगे हो। तुम अपनी बुद्धि का, अपनी प्रतिभा का, अपनी रचनात्मकता का उपयोग नहीं कर रहे। और ये पाप है, ये तुम्हारी अपनी प्रतिभा के साथ अन्याय है। परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य बनाया, लेकिन तुम पशु जैसे जी रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो, क्योंकि तुम्हें सुरक्षा नहीं है, क्योंकि तुम्हें समय नहीं है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा हो, थोड़ी सुविधा हो, तो तुम सोच सकते हो, तुम कुछ नया कर सकते हो, तुम कुछ रच सकते हो, तुम संगीत बना सकते हो, तुम कविता लिख सकते हो, तुम चित्र बना सकते हो, तुम ध्यान कर सकते हो, तुम प्रेम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम भूखे हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस जीवित रहने की कोशिश कर सकते हो। और ये जीवन नहीं है, ये सिर्फ अस्तित्व है, ये सिर्फ सांस लेना है। मुझे एक और कहानी याद आती है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक भिखारी सड़क पर बैठा है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। भिखारी कह रहा था, हे भगवान, मुझे रोटी दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। नसरुद्दीन रुक गया। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने सिक्का देखा और फिर नसरुद्दीन की तरफ गुस्से से देखा। भिखारी ने कहा, मैंने भगवान से मांगा था, तुमसे नहीं। नसरुद्दीन हंसा। उसने कहा, भगवान ने मुझे भेजा है, वो खुद नहीं आ सकते, क्योंकि वो उन लोगों के साथ व्यस्त हैं जिन्होंने पहले ही खाना खा लिया है। भिखारी चुप हो गया। ये कहानी तुम्हारी कहानी है। तुम भी भिखारी की तरह बैठे हो, तुम भी भगवान से मांग रहे हो। तुम कह रहे हो, हे भगवान, मुझे नौकरी दे दो, मुझे पैसा दे दो। लेकिन भगवान तुम्हें पहले ही सब कुछ दे दिया है। उसने तुम्हें बुद्धि दी, उसने तुम्हें हाथ दिए, उसने तुम्हें ताकत दी। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें उपयोग करना है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें सोचना है, तुम्हें कुछ करना है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठे हो और मांग रहे हो। ये काम नहीं करेगा।
भगवान उन लोगों की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर तुम बैठे रहोगे, अगर तुम सिर्फ प्रार्थना करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें चलना होगा, तुम्हें काम करना होगा। और काम करने का मतलब गुलाम की तरह काम करना नहीं है। काम करने का मतलब बुद्धि से काम करना है। तुम्हें सोचना होगा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या कौशल है, मैं कैसे कुछ नया बना सकता हूं। अगर तुम सिर्फ मजदूरी करते रहोगे, अगर तुम सिर्फ दूसरों के लिए काम करते रहोगे तो तुम हमेशा गरीब रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे, अगर तुम कुछ नया सोचोगे तो तुम अमीर हो सकते हो। और अमीर होना ये कोई पाप नहीं है। अमीर होना ये तुम्हारी बुद्धि का सम्मान है, ये तुम्हारी प्रतिभा का उपयोग है। और जब तुम अमीर हो जाओगे, जब तुम्हारे पास पर्याप्त होगा, तब तुम सोच सकते हो, तब तुम ध्यान कर सकते हो, तब तुम आध्यात्मिक हो सकते हो। लेकिन अभी तो तुम सिर्फ भूखे हो। और भूखा आदमी न तो इस दुनिया का होता है न उस दुनिया का, वो बस भटकता रहता है। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे यह कह रहा हूं, गरीबी को स्वीकार मत करो, गरीबी से लड़ो, गरीबी को हराओ। अपनी बुद्धि का उपयोग करो, अपनी प्रतिभा का उपयोग करो, काम करो। लेकिन गुलाम की तरह नहीं, बुद्धिमान की तरह करो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे पास पर्याप्त है, तुम्हारे पास खाने के लिए है, तुम्हारे पास रहने के लिए, तुम्हारे पास सुरक्षा है। और तब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। तब तुम सोच सकोगे, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, जीवन का अर्थ क्या है। लेकिन एक बात समझ लो, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि लालची बन जाओ, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि पैसों के पीछे पागल हो जाओ। नहीं, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपनी बुद्धि का सम्मान करो, अपनी जरूरतों को पूरा करो। इतना कमाओ कि तुम्हें चिंता न रहे, इतना कमाओ कि तुम सुरक्षित रहो। लेकिन पैसा मालिक मत बनने दो। पैसा गुलाम होना चाहिए, मालिक नहीं। तुम्हें पैसे का उपयोग करना चाहिए, पैसे को तुम्हारा उपयोग नहीं करना चाहिए। यह फर्क समझो। गरीब आदमी वो पैसे के पीछे भागता है क्योंकि उसके पास नहीं। और अमीर आदमी अगर वो मूर्ख है तो वो भी पैसे के पीछे भागता है, हालांकि उसके पास बहुत है। दोनों गुलाम है, एक गरीबी का गुलाम है, दूसरा लालच का गुलाम है। लेकिन बुद्धिमान आदमी वो न तो गरीब है न लालची है, उसके पास पर्याप्त है और वो संतुष्ट है। वो जानता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा एक साधन है, एक माध्यम है। पैसे से तुम सुविधा खरीद सकते हो, सुरक्षा खरीद सकते हो, समय खरीद सकते हो। लेकिन पैसे से तुम प्रेम नहीं खरीद सकते, शांति नहीं खरीद सकते, आनंद नहीं खरीद सकते। ये समझो, पैसा तुम्हें बाहर की चीजें दे सकता है, लेकिन भीतर की चीजें वो तुम्हें खुद खोजनी होगी। इसलिए मैं कहता हूं, पहले बाहर को ठीक करो, फिर भीतर जाओ। पहले शरीर की जरूरतें पूरी करो, फिर आत्मा की खोज करो। क्योंकि अगर शरीर भूखा है तो आत्मा की खोज असंभव है। और एक बात, गरीबी दो तरह की होती है। एक भौतिक गरीबी, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है। दूसरी आध्यात्मिक गरीबी, जब तुम्हारे पास चेतना नहीं है, जागरूकता नहीं है, प्रेम नहीं है। दोनों बुरी है, लेकिन भौतिक गरीबी वो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि भौतिक गरीबी वो तुम्हें पशु बना देती है, और जब तुम पशु हो तो तुम आध्यात्मिक कैसे हो सकते हो। इसलिए पहले भौतिक गरीबी से छुटकारा पाओ। पहले अपने शरीर को सुरक्षित करो, अपने परिवार को सुरक्षित करो, और फिर आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो।
तब तुम ध्यान कर सकते हो, तब तुम प्रेम कर सकते हो, तब तुम जाग सकते हो। लेकिन अगर तुम पहले दिन से ही आध्यात्मिक बनने की कोशिश करोगे और तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तो ये झूठा होगा, ये सिर्फ दिखावा होगा। और दिखावा ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक गरीबी है। तो अब तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें बताता हूं। पहली बात, अपनी गरीबी को रोमांटिक मत बनाओ, बंद करो। ये कहना कि गरीबी एक वरदान है, नहीं है। गरीबी एक अभिशाप है, एक बीमारी, और बीमारी को स्वीकार नहीं किया जाता। बीमारी का इलाज किया जाता है, तो गरीबी का इलाज करो। दूसरी बात, बंद करो भगवान से भीख मांगना। भगवान ने तुम्हें पहले ही सब कुछ दे दिया है, अब तुम्हें उसका उपयोग करना है। तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास ताकत है। उठो, काम करो, कुछ करो, लेकिन गुलाम की तरह मत करो, बुद्धिमान की तरह करो। सोचो, मैं क्या कर सकता हूं जो दूसरे नहीं कर सकते। सोचो, मेरे पास क्या कौशल है, मैं क्या सीख सकता हूं। सोचो, मैं कैसे कुछ नया बना सकता हूं। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे पास पहले से ज्यादा है, तुम पहले से ज्यादा सुरक्षित हो। तीसरी बात, काम करो, लेकिन लालच से मत करो। इतना कमाओ कि तुम्हें कल की चिंता ना हो, इतना कमाओ कि तुम्हारे बच्चे भूखे ना सोएं, इतना कमाओ कि तुम बीमार हो जाओ तो दवा खरीद सको। बस इतना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर तुम इससे ज्यादा के पीछे भागोगे तो फिर तुम लालच के गुलाम बन जाओगे। और लालच वो भी एक गरीबी है, आध्यात्मिक गरीबी। तो संतुलन बनाओ, न गरीब रहो, न लालची बनो, बस पर्याप्त कमाओ और फिर रुक जाओ। और जब तुम्हारे पास पर्याप्त हो तो फिर भीतर मुड़ो, फिर अपने को देखो, फिर ध्यान करो। तब असली जीवन शुरू होता है। चौथी बात, रोज 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठो। चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी काम हो, 10 मिनट निकालो और उन 10 मिनटों में कुछ मत करो, बस बैठो, आंखें बंद करो, सांसों को देखो। ये ध्यान नहीं है, ये सिर्फ अपने साथ होना है। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम शांत हो रहे हो, तुम्हारे विचार कम हो रहे हैं, तुम्हारी चिंता कम हो रही है। और जब तुम शांत होगे तो तुम बेहतर काम कर सकोगे, तुम बेहतर सोच सकोगे, तुम बेहतर जी सकोगे। ये व्यवहारिक है, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये सिर्फ अपने मन को आराम देना है। और जब मन को आराम मिलता है तो वो बेहतर काम करता है। पांचवी बात, अपने बच्चों को सिखाओ, उन्हें यह मत सिखाओ कि गरीबी एक पुण्य है, उन्हें यह सिखाओ कि बुद्धि का उपयोग करना एक कर्तव्य है। उन्हें यह सिखाओ कि काम करना, बुद्धिमानी से काम करना यह जीवन है। उन्हें यह सिखाओ कि वे अपने भाग्य के मालिक हैं, वे भगवान के भरोसे बैठे नहीं रह सकते, उन्हें खुद कुछ करना होगा। और अगर तुम ये सिखाओगे तो तुम्हारे बच्चे गरीब नहीं रहेंगे, वे अमीर होंगे, वे स्वतंत्र होंगे, वे जागरूक होंगे। और यही सबसे बड़ा उपहार है जो तुम अपने बच्चों को दे सकते हो। और एक आखिरी बात, देखो अपने पंडितों को, अपने पुजारियों को, अपने मौलवियों को, ये तुमसे कहते हैं गरीबी पुण्य है, गरीब होना अच्छा है, लेकिन ये खुद गरीब हैं क्या? नहीं। देखो इनके पास कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कितनी दौलत है। मंदिर देखो, कितना सोना है, कितनी चांदी है। ये सब कहां से आया? तुमसे आया, तुम्हारे दान से आया। तुम गरीब हो लेकिन मंदिर अमीर है, तुम भूखे हो लेकिन पंडित का पेट भरा है। ये कैसा धर्म है, ये कैसी न्याय है? ये तुमसे कहते हैं गरीबी अच्छी है, लेकिन ये खुद गरीब नहीं रहते, ये तुमसे कहते हैं।
त्याग करो। लेकिन ये खुद कुछ नहीं त्यागते, ये सब ढोंग है, ये सब धोखा है। ये तुम्हें गरीब रखना चाहते, क्योंकि तुम्हारी गरीबी में इनका फायदा है। अगर तुम अमीर हो जाओ तो तुम इनके पास नहीं आओगे। अगर तुम स्वतंत्र हो जाओ तो तुम इनकी बात नहीं सुनोगे। इसलिए तुम्हें डराते हैं, ये तुम्हें गरीबी का महिमा मंडन करके सुनाते हैं। लेकिन तुम अब जाग जाओ, तुम समझ जाओ कि यह सब झूठ है। गरीबी कोई पुण्य नहीं, गरीबी एक पाप है, और इस पाप से तुम्हें छुटकारा पाना है। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें कमाना है, और जब तुम्हारे पास पर्याप्त हो तो तुम्हें ध्यान करना है, तब तुम्हें आध्यात्मिक होना है। लेकिन पहले अपना पेट भरो, पहले अपने शरीर को सुरक्षित करो, फिर अपनी आत्मा को खोजो। क्योंकि भूखा आदमी वो आत्मा नहीं खोज सकता, वो सिर्फ रोटी खोज सकता है। और रोटी खोजना ये कोई पाप नहीं, ये जरूरत है, ये अधिकार है। लेकिन सिर्फ रोटी के लिए जीना ये पाप है, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम पशु नहीं हो। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास चेतना है, और इस बुद्धि का, इस चेतना का उपयोग करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक बार सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। क्या तुम सिर्फ जीवित रह रहे हो या तुम जी रहे हो? क्या तुम सिर्फ सांस ले रहे हो या तुम अनुभव कर रहे हो? और अगर तुम्हें लगे कि तुम सिर्फ जीवित रह रहे हो तो बदलाव लाओ। कल से नहीं, आज से, अभी से बदलाव लाओ। उठो, सोचो, काम करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, अपनी प्रतिभा को जगाओ, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम गरीब नहीं हो, तुम अमीर हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम स्वतंत्र हो। और जब तुम स्वतंत्र होगे तब तुम सच में आध्यात्मिक हो सकते हो। क्योंकि आध्यात्मिकता ये गुलामी में नहीं खिलती, आध्यात्मिकता ये स्वतंत्रता में खिलती। पहले अपना पेट भरो, फिर अपनी आत्मा भरो। क्योंकि भूखा आदमी न तो इस दुनिया का है न उस दुनिया का है, वो बस भटकता रहता है और मर जाता है। और ये सबसे बड़ा पाप है।